हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से एमजे अकबर और डीपी त्रिपाठी एनसीपी की तरफ से। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले एमजे अकबर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी नड्डा साहब भी यहां पर कह रहे थे कि एक किस्म का प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी का एक सबूत मान रहे हैं वो, जिस तरह के वोट प्रतिशत के आंकड़े आ रहे हैं एमजे अकबर, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या जिस तथाकथित वेव की हम बात कर रहे हैं वो वेव आपको दिखाई दे रही है? क्या आप संतुष्ट हैं उस आंकड़े से? बिल्कुल। आप देखिएगा कि ख़ास तौर पे जहाँ पे मोदी जी का अपना जो पर्सनल इम्पैक्ट और असर है, उसके जो अभी मैंने कुछ इंटरनल पोलिंग देखी हुई है कई बहुत क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ पर आप देखिएगा कि पार्टी की वोट अचानक उनके स्पीच के बाद 6-7% से बढ़ी है। एक, उन्होंने अपनी ही पार्टी को एनर्जाइज किया है, दूसरा यूथ को बहुत एनर्जाइज किया है, और उनका जो मैसेज है डेवलपमेंट फॉर ऑल और करप्शन के अगेंस्ट, जहाँ तक दोनों प्रांत में आप एक चीज़ तो मान लेंगे कि दोनों प्रांत में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे, और दोनों प्रांत में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को लोग इंडियन नेशनल करप्शन बोलने लगे थे। और उसके ऊपर 10 साल 15 साल की जो एक वीराना सा छा गया था, इकोनॉमिक वीराना, इकोनॉमिक एक डेजर्ट बन गया था, उसके खिलाफ भी बहुत आक्रोश था। महाराष्ट्र में खासतौर सुइसाइड्स का, में बिल्कुल एक होपलेसनेस का जो वातावरण बन गया था, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा था। और इस गुस्से का जो आप देखेंगे नतीजा, वो आपके सामने जाहिर हो जाएगा। आप आधे घंटे में देख लेंगे, आप शाम को 9 बजे देख लेंगे, और इंतजार कर लीजिए 19 तारीख को देख लेंगे। डीपी त्रिपाठी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह के तल्ख तेवर शिवसेना और बीजेपी में रहे और एनसीपी लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर, क्या आपको डर नहीं है कि ये दो तरफा कॉन्टेस्ट हो गया बीजेपी और शिवसेना में, और एनसीपी कहीं दबकर रह गई? नहीं, एनसीपी दबकर नहीं रही है। पहली बार तो हम रक्षात्मक नहीं रहे हैं। हमने अपनी बातें खुलकर जनता के सामने कही, स्पष्ट रूप से कही। और जो एमजे अकबर साहब, मेरे मित्र एमजे अकबर साहब देश के बहुत प्रमुख संपादक भी रहे हैं, ये सिर्फ राजनेता ही नहीं हैं, वो कह रहे हैं, उन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। ये नतीजे दोनों राज्यों में आप देखिएगा। मैं एक बात बहुत ही वस्तुगत रूप से ऑब्जेक्टिव तरीके से आपसे कह रहा हूँ, ये जो नतीजे हैं महाराष्ट्र में और हरियाणा में, विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव जैसे नहीं होंगे, और उतना समर्थन किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा जो लोकसभा में मिला। यानी कि आप कह रहे हैं मोदी लहर का जो तथाकथित गुब्बारा है वो फटेगा। जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, त्रिपाठी साहब, आपको लग रहा है मोदी लहर की जो बात है वो पूरी तरह से धराशायी होगी? आपको ऐसा विश्वास है? पूरी तरह से आप ये देखिएगा, वो लहर उस तरह से इन राज्यों में चलेगी ही नहीं। आप मगर आप विकल्प क्या दे रहे हैं त्रिपाठी साहब? सवाल ये है, हो जाएगा क्या त्रिपाठी साहब, ऐसे में आप क्या विकल्प दे रहे हैं? एनसीपी क्या विकल्प दे रही है? एनसीपी के पास तो अभी चेहरा भी नहीं है जिसके तहत वो आक्रामक मुद्रा में आगे जा सके। देखिए, एनसीपी के बारे में मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमको पिछली बार 62 सीटें मिली थी, उससे ज्यादा सीटें इस बार मिलेंगे। आप एमजे अकबर साहब, चलिए, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं। एमजे अकबर और डीपी त्रिपाठी से उनके सवाल होंगे। अशोक वानखेड़े। त्रिपाठी जी, मैं अशोक वानखेड़े बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है मोदी लहर रोकने के लिए क्या अजीत पवार की कोई लहर चल रही है महाराष्ट्र में, जो आप कह रहे हैं कि हम 62 से ज्यादा सीटें लाएंगे? देखिए, ये एनसीपी पार्टी की अपनी स्पष्ट ताकत है। आखिर आप पिछले चुनाव को देखिए ना अशोक जी, जितने चुनाव हुए हैं, जब भी शरद पवार साहब त्रिपाठी जी, लोकसभा चुनाव में जो आपके 4 कैंडिडेट आए, वो एक भी पार्टी के बलबूते पे नहीं था, चारों अपने वजूद पे थे। सातारा के जो महाराज चुनाव लड़के आए भोसले, वो तो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि वो एनसीपी के है कि कांग्रेस के। माड़ा की सीट आपकी वैसी आई। कोल्हापुर में जो आपका जो कैंडिडेट आया था माड़ी, वो तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि मुश्किलात दिखाई देती हैं।
नहीं, क्या बात कर रहे हैं, वो सब एनसीपी के उम्मीदवार जीत करके आए हैं और अशोक वानखेड़े आप कह रहे हैं कि वो एनसीपी के उम्मीदवार नहीं है। एमपी किसके हैं? वो सब के सब एनसीपी के एमपी है चारों। एमजे अकबर, मैं आपसे यहां पर जानना चाहता हूं, शिवसेना ने मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया, उन्होंने यह भी कहा कि हमारा इस्तेमाल करके उन्होंने छोड़ दिया, बाला साहब ठाकरे की भी विरासत की बात की। क्या आपके जहन में डर नहीं है कि मराठी अस्मिता का प्रश्न जो है वो भारी पड़ सकता है मोदी लहर पर? देखिए, इलेक्शन के दौरान बहुत कुछ बातें कही जाती हैं और आप जानते हैं, कई आपने इलेक्शन कवर किया है, मैंने भी देखे हैं। आज शाम को 6 बजे जब वो वोट ख़त्म हो जाएगा तो माहौल बदल जाएगा, लोग कुछ और बातें करने लगेंगे, आप देखते रहिएगा। तो इसका मतलब शिवसेना जो है उस वक्त यानी कि बीजेपी शिवसेना एक साथ आ सकते हैं वापस? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आगे की तरफ जो है? एमजे, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना वापस एक साथ आ सकती है? देखिए, अभी आप देखिए, आप सिर्फ इंतज़ार करते रहिए। मैं जैसे कहा, आधे घंटे इंतज़ार कीजिए, शाम तक इंतज़ार कर ली, 3 दिन इंतज़ार कर लीजिए। बीजेपी खुद अपने स्ट्रेंथ पर सरकार बनाएगी वहाँ पे। और मेरे मित्र हैं त्रिपाठी जी, उनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। एज पार्टी स्पोक्समैन हम लोगों को कुछ कहना पड़ता है, लेकिन मैं अलग से भी सियासी मित्र तो नहीं बन जाएंगे। उतने सीट जितने आए थे 2009 में, उतने बिल्कुल नहीं आएंगे, उसके आधे भी शायद ना रहे।